नमस्कार। आज मैं आपको शिव पुराण के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। सभी पुराणों में शिव पुराण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप के गुणगान, उनकी पूजा पद्धतियों, शिवलिंग के भगवान शिव के निराकार स्वरूप प्रतीक के बारे में, शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातों के बारे में, शिवरात्रि के दिन के महत्व के बारे में, साथ ही घोर कलयुग के बारे में बताया है। इन सब के अलावा शिक्षाप्रद कहानियों का भी संयोजन किया गया है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं जो 7 संहिताओं में विभक्त हैं। माना जाता है कि जो भी इस शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करता है या फिर इस शिव पुराण का पाठ करता है, करवाता है और पूरी श्रद्धा के साथ शिव पुराण के पाठ को सुनता है, भगवान शिव उसका कल्याण करते हैं। इसका पाठ पढ़ने सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या आ रही हो तो वो समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः उनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसका पाठ कब और कैसे करें। वैसे तो किसी भी महीने में ये पाठ किया जा सकता है, पर सावन माह में भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण के श्रवण वाचन का बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि पर भी इसके पाठ का बहुत महत्व है। इसके अलावा आप कभी इसका पाठ करना चाहें तो सोमवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दिनों तक नियमों में बंधे रहना मुश्किल होता है। तो 7 दिनों में शिव पुराण की 7 संहिताओं का पाठ किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे 1 महीने में भी इसका पाठ किया जा सकता है। शिव जी की उपासना में 3 पहर का विशेष महत्व है। व्रत भी 3 पहर का ही होता है। यथासंभव 3 पहर से पहले तक कथा सुननी और कह लेनी चाहिए। शिव पुराण का पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें, कथा के स्वामी भगवान शिव का पूजन करें तथा विशेष रूप से शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। अब शिव पुराण का पाठ आप किसी योग्य ब्राह्मण से करवाओ तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप खुद करना चाहते हो तो पहले गणेश जी, फिर शिव जी की माता पार्वती के साथ, हो सके तो बाकी शिव परिवार की भी करें। इसकी पूजा विधि मैंने बहुत सारी वीडियो पर 2, 16 सोमवार, सावन सोमवार में बताई है। आपको वैसे ही करनी है। फिर शिव पुराण को अपने मस्तक से लगा के श्रद्धा भाव से लकड़ी की पट्टिका पर साफ लाल या सफेद कपड़ा बिछा के रखें। फिर तिलक लगा के धूप, दीप, अक्षत, फूल आदि से पूजा करें। श्रावण के महीने में करते हो तो प्रयास करना चाहिए कि श्रावण पूर्णिमा तक शिव महापुराण संपन्न हो जाए। बहुत अच्छा तो यह ही है कि शिवरात्रि तक पूरा कर लें। हर अध्याय के बाद भगवान शंकर का जल अभिषेक करें। यदि ये संभव ना हो तो हर सोमवार को रुद्राभिषेक करें। वैसे सही तो यही होगा कि एक अध्याय पूरा हुआ, अगला शुरू करने से पहले भोलेनाथ का जल अभिषेक करें। जब पूरा पाठ समाप्त हो जाए तो इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान शिव, शिव परिवार, शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। भगवान की आरती करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र से हवन करवाना चाहिए। कथावाचक की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। शिव पुराण ग्रंथ का भी उन्हें दान कर देना चाहिए। कथा सुनने आए ब्राह्मणों को भी आदर सत्कार कर उन्हें भी दान दक्षिणा दी जानी चाहिए। भूखों को भरपेट भोजन खिलाएं।
जरूरतमंद लोगों को दान दें। अब अगर आप हवन नहीं करवा सकते तो ब्राह्मण और गरीबों को दान दक्षिणा दे दें। इसका संपूर्ण फल पाने के लिए नियमों का पालन करना भी जरूरी है। शिव पुराण में ही इसके नियमों का वर्णन है। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पूर्व तन और मन शुद्ध करें। नए अथवा साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पाठ शुरू करने से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखें। किसी की निंदा चुगली ना करें, अन्यथा पुण्य समाप्त हो जाते हैं। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन एवं निसंतानी को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। शिव पुराण का पाठ करने वालों को व्रत का पालन करना चाहिए। हो सके तो पाठ के बाद फलाहार ले, नहीं तो पाठ के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और तामसिक पदार्थों का त्याग करें। ऐसे भोजन भी ना लें जो जल्दी पच ना सके, जैसे दाल, तला हुआ भोजन, मसूर, बासा अन्न आदि। कथा सुनने से पूर्व ही बाल, नाखून आदि कटा लें, क्योंकि कथा समाप्ति तक किसी भी तरह का क्षीर कर्म नहीं किया जाता। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। भूमि पर सोना चाहिए। किसी भी तरह का नशा ना करें। कथा सुनने से पहले या बाद में रोगी, विधवा, अनाथ, गौ आदि का दिल दुखाने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है और उससे सत्कर्मों का नाश हो जाता है। काम क्रोध से दूर रहकर पाठ करने वाले सत्य, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता तथा इन सद्गुणों को सदा अपनाएं। सुनने वाला निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। अब मैं आपको शिव पुराण के अनुसार धन संबंधी समस्या खत्म करने का उपाय बताती हूँ। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्या को खत्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। एक उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि शिवलिंग के पास प्रतिदिन रात्रि के समय 10 से 12 के बीच दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा बताई गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नामक व्यक्ति बहुत गरीब था और वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में रात हो गई और वह एक शिव मंदिर में पहुंच गया। गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए। रात के समय वहां अत्यधिक अंधेरा हो गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज जलाई थी। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप से उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। भोलेनाथ की कृपा से आप सबके भी जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाएं और आप सबकी सब मनोकामनाएं पूरी हों। धन्यवाद।